बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, माइंड गेम्स की और डार्क साइकोलॉजी की जहां पे भी बात होती है वहां पे माइंड गेम्स खेलने वाले एक तरह के लोग जिन्हें नरगिसियत पसंद अफराद कहा जाता है या नार्सिस्ट लोग कहा जाता है, इनका जिक्र खास तौर के ऊपर होता है। नार्सिस्ट वो लोग होते हैं जो अपनी ज़ात को हर चीज़ और हर शख्स से ज़्यादा अहम समझते हैं। ये लोग अपने मफाद और अपनी ताकत के लिए दूसरों को जज्बाती तौर पे, नफ्सियाती तौर पे और ज़हनी तौर पर काबू में रखने की कोशिश करते हैं। इन लोगों के ज़हनी खेल इंतहाई ख़तरनाक होते हैं और ये दूसरे लोगों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता असर करते हैं और अक्सर मुतासरा अफराद को पता भी नहीं चलता कि उनके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। इन खेलों का मकसद हमेशा सिर्फ एक ही होता है कि ये लोग यानी कि नार्सिस्ट लोग जो हैं ये अपनी ज़ात को बालातर रखना चाहते हैं और दूसरों को इस हद तक कंट्रोल करना चाहते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर इन पर इन्हिसार करने लगें, यानी कि इन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं। इस वीडियो के अंदर हम नार्सिस्ट अफराद के ज़हनी खेलों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। मैं इनके नफ्सियाती असरात को बयान करूंगा और इनसे बचाव की कुछ हिकमत अमलियाँ हैं, इनके ऊपर रोशनी डालूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए, और अगर आपको ये मालूमात पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि नार्सिस्ट लोग यानी कि नरगिसियत पसंद जो शख्सियात हैं, इनके अंदर कंट्रोल की ख्वाहिश क्यों होती है, इनका ये रवैया क्यों ऐसा होता है। दरअसल बात यह है कि नार्सिस्ट पर्सनैलिटीज़ की जड़ इनके अंदर की जो इनसिक्योरिटी है, यानी कि गैर महफूजियत जो है इनके अंदर, ये इसकी वजह से होती है। ये अफराद बज़ाहिर तो पुरएतमाद और मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकत में वो अंदर से खुद को नाकाफ़ी समझते हैं। इनके रवैया का बुनियादी मकसद इनकी अपनी गैर महफूजी या इनसिक्योरिटी को छुपाना होता है। इसके लिए वो दूसरे लोगों को दबाने और काबू में करने के हरबे अपनाते हैं। ये लोग हमेशा तारीफ और तवज्जो के मोहताज रहते हैं। अगर इन्हें लगे कि इनकी अहमियत कहीं पे कम हो रही है या इन पर किसी की तनकीद हो रही है तो वो फौरन दूसरे को अपने काबू में करने के लिए मुख्तलिफ ज़हनी खेल खेलने लगते हैं। इनके लिए ये खेल इनके जज्बाती बका का जरिया है। मिसाल के तौर पे एक नरगिसियत पसंद बॉस, एक नार्सिस्ट बॉस अपने मुलाजमीन को मुसलसल ये एहसास दिलाता है कि वो लोग इनके बगैर कुछ नहीं कर सकते, ताकि वो हमेशा इस बॉस की खुशनुदी के लिए काम करते रहें और इस तरह वो इनकी कारकर्दगी पर काबू पाकर अपनी अहमियत को बरकरार रख सके। नरगिसियत पसंद या नार्सिस्ट लोगों का ये रवैया जो है इनके करीबी रिश्तों के अंदर भी वाज़ेह होता है, जैसे कि शौहर, बीवी, वालिदैन, बच्चों या दोस्तों के दरमियान भी। ये लोग हमेशा अपनी बात को अहमियत देते हैं और दूसरों की राय या जज्बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर हम ये बात करें कि नरगिसियत पसंद लोगों के हथियार क्या होते हैं या इनके टूल्स क्या होते हैं या इनकी टेक्निक्स क्या होती हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले जो इनके पास हरबा होता है वो होता है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग क्या चीज़ है? दूसरे की हकीकत को मसख करने का एक हथियार। गैस लाइटिंग नार्सिस्ट अफराद की सबसे मौसर हरबों में से एक है। इस टेक्निक के अंदर वो दूसरे शख्स की हकीकत को झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं। वो आपके तजर्बात और आपकी यादाश्त को इस हद तक चैलेंज कर देते हैं कि आप अपनी अकल और अपनी यादाश्त के ऊपर खुद ही शक करना शुरू कर देते हैं। ये जो गैस लाइटिंग की टेक्निक है, ये हरबा उमूमन आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपको ये महसूस हो कि आपकी सोच और यादाश्त नाकाबिले एतबार है, और वक़्त के साथ गैस लाइटिंग आपकी खुद एतमादी को ख़त्म कर देती है और आप नरगिसियत पसंद लोगों की बातों के ऊपर यकीन करना शुरू कर देते हैं, चाहे कि वो गलत ही क्यों ना हो। मिसाल के तौर के ऊपर माहीन एक ऐसी औरत थी जो हमेशा अपनी यादाश्त के ऊपर एतमाद करती थी, लेकिन इसके शौहर अली ने आहिस्ता आहिस्ता गैस लाइटिंग के ज़रिए इसे ये बावर करा दिया कि वो हर वक्त चीज़ों को गलत समझती है। जब माहीन ने शिकायत की कि अली इसके साथ वक्त नहीं गुजारता, तो अली ने बड़े आराम से कह दिया कि मैंने तो कल ही तुम्हारे साथ पूरा दिन गुजारा था, तुम्हें हमेशा वही याद रहता है जो तुम्हारे हक में हो। इस तरह की
बातें सुनकर माहीन ने खुद पर शक करना शुरू कर दिया और फिर अल्टीमेटली उसने अपनी आवाज़ उठाना छोड़ दी। तो ये जो गैस लाइटिंग का ये सबसे खतरनाक पहलू होता है कि ये आपको आपकी हकीकत से दूर कर देता है और आप नार्सिसिस्ट यानी कि नरगिस पसंद शख्स के ऊपर मुकम्मल इन्हिसार करने लगते हैं। इसके बाद इनका एक और हरबा क्या होता है, खामोशी से दूसरे का इलाज करना, या जिसको हम साइलेंट ट्रीटमेंट कहते हैं, या खामोशी की सज़ा देना, सज़ा के तौर के ऊपर जज्बाती लातल्लुकी का इजहार करना। ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट है या खामोशी की सज़ा जो है, नरगिसियत पसंद अफराद के लिए एक ताकतवर हथियार बन जाती है। वो इस हरबे को इस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब नार्सिसिस्ट को लगे कि उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ हो रहा है, या वो किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, किसी तनाज़े से अपने आप को बचाना चाह रहे हों। वो आपसे बात करना बंद कर देते हैं और मुकम्मल तौर के ऊपर आपसे एक लातुल्की इख्तियार कर लेते हैं। खामोशी की ये सज़ा जो है, ये सिर्फ बातचीत बंद करना नहीं, बल्कि ये एक किस्म की जज्बाती सज़ा है जो आपको ज़हनी तौर के ऊपर मफलूज कर देती है और आप ये सोचने लगते हैं कि शायद आपने वाकई ही कोई बड़ी गलती की है और आप खुद को दुरुस्त करने की कोशिश में लग जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ दानिश की। दानिश अपनी बहन के रवैये पर एतराज़ करता था, लेकिन इसकी बहन जवाबन इससे दिनों तक बात नहीं करती थी और दानिश को ये लगने लगा था कि वो हर बार अपनी बात से अपने रिश्ते को ख़राब कर रहा है। तो फिर वो क्या था कि माफ़ी मांगने की कोशिश करता था, हालांकि वो बिल्कुल दुरुस्त होता था। तो ये जो खामोशी की सज़ा है, ये नार्सिसिस्ट नरगिस पसंद अफराद को एक नफ्सियाती बर्तरी दे देती है और मुतासरा फ़र्द को एक दायमी एहसास जुर्म के अंदर मुब्तला कर देती है। इसके बाद इनके पास एक और हथियार होता है, मोहब्बत के जाल के अंदर फंसाना और दूसरे के ऊपर तनकीद करना। इसको हम कहते हैं जज्बाती झूले झुलाना। तो ये जो नार्सिसिस्ट अफराद हैं, इनका ये हरबा सबसे ज़्यादा मुतासर कुन और ख़तरनाक भी होता है। शुरू में तो वो आपको बेहद मोहब्बत और तवज्जो देते हैं, जिसे हम लव बॉम्बिंग कहते हैं। वो आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी के सबसे ख़ास इंसान हैं, लेकिन जैसे ही आप इनके ऊपर जज्बाती तौर के ऊपर इन्हिसार करना शुरू कर देते हैं, तो वो आपकी ज़िंदगी से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। वो आप पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। ये जो जज्बाती झूला है, यानी कि कभी प्यार करना और कभी तनकीद करना, ये आपको उलझन में डाल देता है और आप हर वक्त ये कोशिश करते हैं कि वो आपको दोबारा वैसी ही मोहब्बत दें जैसी उन्होंने इब्तिदा में दी थी। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ उस्मान की और मारिया की। उस्मान ने मारिया को अपने ताल्लुक़ के इब्तिदाई दिनों में रोज़ाना तोहाइफ दिए और उससे वो ये कहा करता था कि तुम जैसी लड़की हर किसी को नहीं मिलती। लेकिन जब मारिया ने उस्मान के ऊपर एतमाद करना शुरू कर दिया, तो उसने ये कहना शुरू कर दिया कि तुम में तो खुद एतमादी की कमी है और मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हें बर्दाश्त क्यों कर रहा हूँ। तो मारिया ने अपनी ज़िंदगी में उस्मान के लिए बहुत कुछ बदलने की कोशिश की ताकि वो उस्मान की मोहब्बत को दोबारा हासिल कर सके, लेकिन अल्टीमेटली उस्मान उससे कभी भी मुतमईन नहीं हुआ। इसके बाद हम अगले हथियार की बात करते हैं, तिकोन बनाना, मुसल्लस बनाना। ऐसे के अंदर क्या करते हैं, तिकोन बनाने के अंदर वो किसी और शख्स को शामिल कर देते हैं ताकि हसद या मुकाबला पैदा किया जा सके। ये जो ट्रायंगुलेशन है, यानी कि तिकोन बनाना, ये नार्सिसिस्ट अफराद का एक और ख़तरनाक हरबा होता है। इस हरबे में वो दो या ज़्यादा अफराद के दरमियान इख्तलाफात पैदा करते हैं और हसद पैदा करते हैं ताकि वो उनके ऊपर अपनी बर्तरी को कायम कर सकें। मिसाल के तौर के ऊपर एक नार्सिसिस्ट माँ जो है, वो अपने बच्चों को एक दूसरे से हसद दिलाने के लिए अक्सर ये कहती है कि तुम्हारा भाई हमेशा मेरी बात मानता है और तुम हर बात में बहस करते हो। इससे दोनों बच्चों के दरमियान में इख्तलाफ पैदा हो जाता है, मुकाबला पैदा हो जाता है और माँ हमेशा अपने रिश्ते को इनके दरमियान में एक मरकज़ बनाए रखती है। इसके बाद एक और टेक्निक या टूल या हरबा जो नार्सिसिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन, यानी कि अपने रवैये का इल्ज़ाम दूसरों के ऊपर डालना। प्रोजेक्शन वो हरबा है जिसके अंदर नार्सिसिस्ट लोग अपने रवैये या अपनी कमज़ोरियों का इल्ज़ाम दूसरे लोगों के ऊपर डाल देते हैं। ये ना सिर्फ इन्हें कसूरवार होने से बचाता है,
बल्कि मुतासरा शख्स को उलझन में भी डाल देता है और दिफाई हालत में डाल देता है, यानी कि वो अपना डिफेंस करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर हम आयशा की मिसाल लेते हैं। आयशा हमेशा दूसरों के खिलाफ बात करती थी, लेकिन जब उसकी फ्रेंड ज़ारा ने किसी के बारे में एक मामूली सी बात कही तो आयशा ने फ़ौरन कहा कि तुम हमेशा दूसरों के बारे में बुरा बोलती हो, तुम बहुत दोगली हो। ज़ारा ने अपनी सफाई देने की कोशिश भी की, लेकिन इससे सिर्फ ज़ारा का वक़्त ज़ाया हुआ, जबकि आयशा ने खुद अपना रवैया छुपाने में जो कोशिश कर रही थी उसके अंदर वो कामयाब रही। इसके बाद इन लोगों का एक और हरबा होता है, इसको बोलते हैं हूवरिंग, यानी कि दूसरे को वापस खींचने का हरबा। जब नार्सिसिस्ट को ये लगता है कि वो आपके ऊपर काबू खो रहे हैं, तो वो आपको दोबारा अपने काबू में लाने के लिए हूवरिंग का हरबा इस्तेमाल करते हैं। और उसके अंदर वो क्या करते हैं कि वो अचानक आपसे माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं, दोबारा अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और ख़ुद को बदलने का वादा करते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर हम एक लड़की की मिसाल लेते हैं, महक की। महक ने अपने नरगिसियत पसंद जो उसकी एक फ्रेंड थी, उससे उसने ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। कुछ दिन के बाद उसकी फ्रेंड ने महक को एक पैगाम भेजा और उसे कहा कि मुझे तुम्हें खोने का बहुत दुख है और मैं इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती और मुझे एहसास हो गया है कि तुम मेरे लिए कितनी ख़ास हो। महक ने सोचा कि उसकी फ्रेंड जो है वो बदल गई है, लेकिन कुछ अरसे के बाद ही महक को अंदाज़ा हुआ कि उसकी फ्रेंड बिल्कुल नहीं बदली थी और उसका जो टॉक्सिक रवैया था वो वैसे का वैसा ही था। तो ये जो नरगिस पसंद या नार्सिसिस्ट लोगों के ये जो सारी टेक्निक्स हैं, इसके जो ज़हनी असरात होते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो हमें ये पता चलता है कि नार्सिसिस्ट अफराद के ज़हनी खेल आपकी ज़हनी और जज्बाती सेहत को बुरी तरह मुतासिर कर सकते हैं। और इनके असरात में ये होता है कि आप सबसे पहले ये कि आप ख़ुद के ऊपर शक करने लग जाते हैं। आप मुसलसल अपनी यादाश्त, अपने ख़यालात और अपने फ़ैसलों के ऊपर शक करते हैं। आपके अंदर एक जज्बाती थकन पैदा हो जाती है, इमोशनल आपके अंदर जो है वो ड्रेनेज हो जाता है। उनके रवैये जो हैं, चूँकि वो गैर यकीनी कैफियत पैदा करते हैं, इससे आपके अंदर जो है तवानाई ख़त्म हो जाती है। फिर आपके अंदर तन्हाई पैदा हो जाती है। नार्सिसिस्ट लोग जो हैं वो आपको दूसरों से दूर करने की कोशिश करते हैं ताकि आप इन्हीं लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रह सकें। एक खातून ने नार्सिसिस्ट के साथ गुजरे हुए अपने तजर्बे को बयान करते हुए ऐसे कहा कि मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं किसी धुंध के अंदर रह रही हूँ और मुझे कभी यकीन ही नहीं होता था कि जो कुछ भी महसूस कर रही हूँ वो वाकई हकीकत है भी या नहीं है। तो नरगिसियत पसंद या नार्सिसिस्ट लोगों से बचने की कोशिश करनी चाहिए और इसकी क्या हिकमतें अमलियाँ हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप हकीकत को, रियलिटी को पहचानें। नार्सिसिस्ट अफराद के हरबे को समझना और उनको पहचानना ये पहला कदम है। ये इल्म जो है ये आपको इनके जाल में फंसने से बचा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि अपनी हदूद को, अपनी बाउंड्रीज़ को कायम करने की कोशिश करें जहाँ पे भी मुमकिन हो सके। आप ऐसे लोगों को साफ तौर के ऊपर बताएं कि आप किस किस्म का रवैया बर्दाश्त नहीं करेंगे और फिर इन बाउंड्रीज़ को, अपनी इन हदूद को मजबूती से नाफिज करने की कोशिश करें, चाहे कि दूसरा शख्स नाराज़ ही क्यों ना हो जाए। और फिर आपने कोशिश करनी है कि आप इनकी चालों का, इनकी माइंड गेम्स का हिस्सा ना बने। आप इनको जज्बाती रद्द अमल ना दें। हालांकि उनकी कोशिश ये होती है कि आप कोई इमोशनल रिएक्शन दें, लेकिन आप उससे बचने की कोशिश करें, पुरसुकून रहें, उनके ड्रामों और उनके झगड़ों से बचने की कोशिश करें। और अगर आपको लगे कि आपको कहीं से मदद हासिल करने की ज़रूरत है तो इसमें कभी भी ना घबराएं। अपने करीबी लोगों या अपने किसी माहिर नफ्सियात से या कोच से या थेरेपिस्ट से बात करें। वो आपके तजर्बात की तस्दीक करेगा और जिससे आप ताकतवर महसूस करेंगे और आपको हिम्मत मिलेगी। और आखिरी चीज़ ये कि अपनी सेल्फ केयर, अपनी देखभाल करें, अपनी खुशी, अपनी जज्बाती सेहत के ऊपर तवज्जो दें। ऐसी सरगर्मियों के अंदर हिस्सा लें जो आपको खुशी और सुकून दे सकती हैं। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि नार्सिसिस्ट अफराद यानी कि नरगिसियत पसंद लोग जो हैं, ज़हनी खेलों के ज़रिए आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इनके हरबे जैसे कि गैस लाइटिंग, खामोशी, मोहब्बत का जाल बुनना, दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करना, आपकी खुद एतमादी को ख़त्म करने की कोशिश करना,
ये सब चीज़ें शामिल हैं। लेकिन इन हर्बों को पहचानना, अपनी हदूद को कायम करना, अपनी देखभाल करना आपको इनके असरात से बचा सकता है। याद रखें, आप अपनी इज्जत और अपनी खुशी के मुस्तहिक हैं, आपको इसकी हिफाजत करनी चाहिए। सही मदद और सही हिकमत अमलियों के साथ आप इन लोगों के काबू से निकलकर अपनी ज़िंदगी को दोबारा पुरुउम्मीद और खुशगवार बनाने की कोशिश कर सकते हैं।